नाज़रीन, आर्ट देखने के साथ साथ समझने की भी चीज है, लेकिन इसके लिए आर्टिस्ट से हमदर्दी और आर्ट में दिलचस्पी बहुत जरूरी है। अरे अरे अरे, क्यों हमदर्दी की जरूरत है आर्टिस्ट को? अबे अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के पर्चे खुद हल करके उनको पास करवा के उनके वालिदैन से नकद इनाम वसूल करने वाले टीचर। बता ना जरा, बता क्यों हमदर्दी की जरूरत है आर्टिस्ट को? अबे अपने बैंक के कैशियर के साथ मिलके बैंक का फ्रॉड करके मुकदमा दर्ज करवा के बैंक से पैसे वसूल करने वाले बंदे, वाजे तो करो क्यों आर्टिस्ट को जरूरत है हमदर्दी की? अरे भाई, आप तो माइंड ही कर गए हैं। मैंने गुज़श्ता तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे कहा था। क्यों जी? गुज़श्ता तजर्बे में उस्ताद जी का एक्सीडेंट हो गया था। अबे वो सोए हुए कुत्ते को पंजा मार के उसको जगा के अपने पीछे लगा के उससे काटी करवा के ऊंची ऊंची रोने वाली बिल्ली, दोबारा इस तरह की खौफनाक बात की तो तुम्हारी भी पेंटिंग बना के दीवार पे लटका दूंगा। सॉरी सर। खैर, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं, पहले जरा मुझे हमदर्दी का हिसाब ले लेने दो। मैं माफी चाहता हूं मियां अली मुमताज, आर्टिस्ट को हमदर्दी की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है। एक है उसके फन की सताइश यानी दाद, और दूसरा वही चीज जिसके लिए आप सहाफी भी खज्जल हो रहे होते हैं, वो है पैसा। और याद रखो, पैसे में ही फन की कदरों कीमत छुपी होती है। कदर कीमत, बातें स्टॉक मार्केट वाली और काम बच्चों वाले। बच्चों वाला कौन सा काम किया मैंने? क्या तुम्हारे हाथ से टॉफी छीन के खा लिए या तुम्हारे ऊपर रंग गिरा दिया है? अबे वो सारी खेत का शताला खा के खेत में बने हुए गारे में लेटियां लेके दलदल में फंसने वाली भैंस, ये क्या बच्चों वाला काम है? ऐसी तस्वीरें तो बच्चे ही बनाते हैं, अगर तस्वीर ना बने तो कचमचोला मार देते हैं। ओए ओए, हिप्पो फैमिली के काउंसलर, तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे उस्ताद जी को कचमचोला बोले? बेटा, तेरी वकालत पे 4 हरफ। अबे उसने मेरी पेंटिंग को कचमचोला कहा है, तुमने बात मेरी तरफ डाइवर्ट कर दी। अबे चीनी का दाना उठा के जाने वाली चूंटी के पीछे पीछे मेरा हक एथे रख, मेरा हक एथे रख के नारे लगाने वाले तक मकौड़े। तुम्हारी गुफ्तगू से लगता है कि इस हिप्पो के पर्सनल लूमड़ सेक्रेटरी तुम हो। एक्सक्यूज मी, मुझे आप इन बातों में ना घसीटें। आपको चाहिए गाहक की इज्जत करनी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ओ भाई, जिस तरह तुम सुबह सुबह आके हमारी आर्ट गैलरी में धरना दे देते हो, हमें तो चाहिए तुमसे किराया वसूल करें, उल्टा तुम हमसे इज्जत की फरमाइश कर रहे हो। और जितना तुम्हारा वजूद है, किराया भी मकान का नहीं गोदाम का बनता है। सर, ये आपने बड़ी अच्छी जुगत की है। अभी वो चील के परों पे बैठ के सिर्फ एक खेत का चक्कर लगा के वर्ल्ड टूर का ऐलान करने वाली कमजोर चिड़िया, तुमने मुझसे आर्ट सीखना है या जुगते सीखनी है? चलो जाओ, जाके काम करो। जी सर। मोहतरम, आप सारा दिन ये बातें ही करते हैं या कोई काम भी करते हैं? अबे गाड़ी के टायर के साथ चिपक कर 150 किलोमीटर सफर करने वाली चिपकी हुई चिंगम के मुंह वाले, मेरा ध्यान जरा सा इधर उधर होता है और तुम कोई ना कोई नुकसान कर देते हो। उस्ताद जी, मुझसे तरतीब गलत लग गई थी, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ओ खुदाया, एक बात याद रखना बेटा, जी। तरतीब में ही जिंदगी का राज छुपा है। अगर तरतीब गलत हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? बम छिक 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 बम। बस मुझे यहाँ उतार दे, मेरी नानी का पेंडा आ गया। सही कह रहे हो, उत्ते दी नानी दी फोटो भी लगी। कोई जरूरत नहीं है इंटरप्शन की, बल्कि आइंदा मैंने तुम्हें अपनी नुमाइश में बैठे हुए देख लिया तो मैं 15 पे कॉल कर दूंगा। ऐसे ये साहब हैं कौन
हम जब भी आपकी नुमाइश में आते हैं हम देखते हैं ये यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, ना कोई आपकी पेंटिंग्स देखते हैं ना ही कोई बज़ाहिर आर्ट में दिलचस्पी। मियाँ ये नुमाइश देखने नहीं आते, नुमाइश देखने वाले लोगों को देखने आते हैं। मेरे बस में हो तो 1 मिनट में निकाल बाहर करूं, फिर मेरे जहन में वो बोर्ड आ जाते हैं जो इनके हवाले से सड़कों पे आवेजा होते हैं। कौन से बोर्ड? वही जंगली हयात का तहफ्फुज करना हम सब का फर्ज है। ओ भाई, वो जंगली हयात के बारे में लिखा होता है, यानी कि जानवरों के बारे में लिखा होता है। ये तो इंसान है। ओ हजूर, ये दोनों ड्यूटियां सर अंजाम देता है। कुछ साल तो ये अफ्रीका में व्हाइट राइनो बन के घूमता रहा है और जनाब पकड़ा तो ये तब गया जब कुछ सियाह इसे शटाला डाल रहे थे तो ये कहता नहीं मैं बोटी खानी है। अभी उठकर बताऊं तुम्हें, मैंने शटाला खाना है या बोटी खानी है? अबे हमारी तरफ से खसमानू खा। गांव में सबसे ज्यादा पैसे लेकर बैंड डालने वाली माई का मंजला दामाद खामखा घुसाता है नुमाइश में। ओह माय गॉड शाजी, देखो कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखो ये वही पेंटिंग है ना जो मेरी फ्रेंड के लॉन्च में लगी हुई थी। ओहो, तुम्हारी इतनी सारी सहेलियां, मुझे क्या पता कौन सी सहेली के कौन से लॉन्ज में लगी हुई है। ओहो, अलीजे की बात कर रही हूँ। और इतने मासूम ना बने। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स के सामने तो मुझसे ज्यादा आपकी जुबान चल रही होती है। अरे मोहतरमा, हमारी गैलरी में कोई सिर्फ एक कस्टमर ही तो नहीं आता। आप देखिए, अगर आपकी सहेली की वो कोठी में भी ऐसी ही पेंटिंग लगी हुई है तो हो सकता है वो भी हमारी गैलरी से ही खरीद के लेके गई हो। ओह, गुड, फैंटास्टिक, नाइस। ओह, ये अमरूद क्यों दीवार के साथ लटकाया हुआ है? मेरा ख्याल है इसको हाथ लगाए बगैर जो खाएगा ना उसको एक पेंटिंग फ्री मिलेगी। अबे मोहल्ले की दुकान से दर्जन अंडे खरीद के घर ले जाके 4 अंडों का नाश्ता करके बाकी 8 वापस करके गंदे अंडों की शिकायत करके पैसे वापस लेने वाले शख्स, ये मेरा शाहकार है। दिल तो करता है कि आपकी इतनी लंबी जुगत का जवाब दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये आपके शाहकार को वो कीड़ा तो नहीं लगा हुआ? हाथ मत लगाइएगा, कीड़ा ना भी लगा हुआ तो शाहकार गल जाएगा। वैसे भाईजान, जितनी देर में आप जुगत कंप्लीट करते हैं इतनी देर में एक तस्वीर बना सकते हैं। ओ मियां, आर्ट के मामले में मत बोलिए। एक शाहकार को कितना वक्त लगता है ये तो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जानता है। ओ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान बनाने वाले आर्टिस्ट, ये कौन सा शाहकार है जो हर रेडी पे पड़ा होता है? और भाईजान, इस शाहकार का रेट जो कम करवाया है वो आर्ट नहीं है। हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना काशिफ पटाखा। दोस्तों, मैं आर्ट गैलरी में पहुंच चुका हूं जहां इस वक्त झगड़ा हो रहा है। अबे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गलत खबरें देकर डॉलर कमाने के ख्वाब देखते हुए घर वालों की गालियां खाकर जागने वाले इंसान, ये झगड़ा नहीं हो रहा, ये आर्ट की नुमाइश है। ओ भाई, बगैर इजाजत के हर जगह घुस जाते हो। भले देख तो लो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये यहाँ पर आर्ट पर गुफ्तगू हो रही है और आप इसे झगड़े के तौर पे पेंट कर रहे हो। और भाई, काशिफ पटाखा कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैंने खुद इनको झगड़ते हुए देखा है। अबे ओ काशिफ पटाखे, ज्यादा बकबक की तो मैंने तुम्हें फूंक मार के जमीन पे दे मारना है। हद हो गई, झगड़ा किस बात का? भाई आर्ट गैलरी है, ये कोई अंदरून शहर का दारा तो नहीं है। वंडरफुल, क्या पेंटिंग है। ओह दोस्तों, इस आर्टिस्ट ने क्या शाहकार बनाया है। एक हाथी को कुर्सी पे बिठाने की कोशिश की है। कितना जुल्म है इस तस्वीर च। कार्टून दी अखां च चुंझा मारन डे ने। वैसे आर्टिस्ट भैया, अगर इसमें से थोड़ा कीड़ा बाहर निकला हुआ दिखा देते ना तो क्या शाहकार बनना था। वाह वाह उस्ताद जी, ये भाई साहब का आइडिया बड़ा अच्छा है।
अबे सर्दियों की रात में खिड़की खुली देखकर घर में दाखिल हो के ग्रोसरी स्टोर में जाकर बोरी में घुसकर साथियों के साथ पार्टी करने वाले चूहे। भाई साहब दूसरी जुगत तक तो ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ होएगी। ये एक जुगत में जो आप सारी स्टोरी बयान कर देते हैं ये भी आर्ट है। वाओ, इतना खिलारा। मुझे लगता है इस आर्टिस्ट ने अपनी जुगत को कोई इंसानी शक्ल दी है। ओ भाई कमाल करते हो, यहां पर आर्ट गैलरी में आए हुए हो आर्ट के नमूने देखने के लिए। आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत से इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स बनाई हैं और लगाई हैं नुमाइश के लिए, और आप हो कि आपको मजाक सूझ रहा है। तो और क्या मोहतरम, मिलियंस में बिकती है मेरी एक एक पेंटिंग। वाह, चाचा जी मैनू कोई 500 रुपए की पेंटिंग मिल सकती है? अबे ओ सर्कस की टिकट लेकर खेमे में दाखिल हो के रस्से पे साइकिल चलाने वाले को देखकर सीट पे बैठ के ऐसे ऐसे करने वाले शख्स 500 की पेंटिंग। अबे 500 का तो वो पुरुष नहीं आता जो तुमसे भी ज्यादा कमजोर होता है। तो और क्या भाई, मेरी आर्ट गैलरी में सबसे सस्ती पेंटिंग कम से कम 10 लाख रुपए की है। 10 ਲੱਖ ਦੀ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਿਟਾ ਕੇ पेंटिंग बनाना है। टू मच यार, टू मच। माय गॉड, 1 मिलियन की पेंटिंग, 100 रुपए में 1 किलो पेंटिंग आ जाती है ये तुम्हारी, और नमक साथ फ्री। और अगर खट्टा डाल के खाएं तो ऐसा मुंह बनता है जैसे तुम्हारी जुगल सुन के मुंह बनता है। और सर जी आप 100 की किलो पेंटिंग देख रहे हैं, जो 10 रुपए के ऊपर टेप लगी है वो। ਹਨੇਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੀ पेंटिंग ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਏ। भाई मुझे तो आपकी 10 लाख की ये वाली पेंटिंग मंजूर है। इसको उठाने के लिए मैं जरा पिकअप ले आऊं। अब पिकअप बगैर छत तो लैके आई, किते पेंटिंग दे साह ना घुट दई। ਦੁਆ ਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। भाई जी दवा फिर इस पेंटिंग दे 10 रुपये। अबे एक बात कान खोल के सुन ले कमबख्त, 25 लाख से कम मैं एक पैसा नहीं लूंगा इस पेंटिंग का। बहुत अच्छे, जे तू नाल काला नमक देगा फिर तो 30 लाख मंगेगा। ओए ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਮਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 1 ਕਰੋੜ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। लै भाई अपना 1.25 करोड़ पूरा कर। मैं देख रहे हो अली मुमताज साहब की तमाशा लाया है इस भाई ने। भाई इस तरह का वाकया पहले भी हो चुका है। इटली में आर्टिस्ट ने नुमाइश लगाई हुई थी और एक कैनवस पर केला चिपकाया हुआ था। वहां पर चंद स्टूडेंट्स आए नुमाइश अटेंड करने, उनमें से एक लड़के ने वो केला उतार के खा लिया। लो, और आपको मालूम है कि उस कैनवस पर जिस पर केला चिपका हुआ था उसकी कीमत कितनी लिखी हुई थी? $1,60,000। ओए मेरा $1,60,000 का अमरूद खा गया। इस भाई की पेंटिंग हो रही बिकनी है कि नहीं? महंगाई बहुत कराएगा ये। ओ यार उस बेचारे को तो कोई देखो, कोई अस्पताल ले जाओ। आप फिक्र ना करें अली साहब, ये अस्पताल नहीं जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा। मैं FBI की तरफ से आया था और यही देखने आया था कि ये कितने पैसे कमा रहे हैं। उठो मिस्टर, चलो आगे लगो।